अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखने वाले हैं जेफरी चौसर। अब तक हम लोग इस प्रोलॉग की लाइन नंबर 624 तक अपने टेक्स्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों ने लाइन नंबर 625 से अपनी पोएम को फर्दर प्रोसीड करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रीफ के कैरेक्टर को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग समनर के कैरेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चौसर कहता है हमारे साथ ये जो जर्नी कौन सी है, कैंटरबरी टेल्स की। सारे के सारे थॉमस ए बेकेट के श्राइन पे जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? टैबर्ड इन। टैबर्ड इन क्या है? एक होटल का नाम जहाँ पे इन्होंने स्टे किया था। तो कहते हैं ये जो प्लेस है टैबर्ड इन, इस प्लेस में हमारे साथ एक समनर भी था। समनर का जो फेस था वो फायर रेड था और बिल्कुल एक चाइल्ड की तरह का फेस था उसका। समनर कौन होता है? बेसिकली ये एक्लेसियास्टिकल चर्च का एक कांस्टेबल होता है, जिसका काम क्या है कि वो लोग जिन्होंने कानून को तोड़ा है, जो ऑफेंडर्स हैं, जो लॉ ब्रेकर हैं, उनको आर्क डिक्यून के सामने बुलाना। मतलब जिसने जजमेंट पास करनी है, जिसने सजा देनी है, उसके सामने लेके आना। तो चौसर कहते हैं ये जो समनर था ना, इसका नंबर 1 फेस रेड था, फायर रेड। एंड नंबर 2 इसका पूरा चेहरा पिंपल्स के साथ भरा हुआ था। इसकी जो आईज थी वो नैरो थी। ये एक चिड़िया की तरह लस्टी एंड हॉट था। इसकी ब्लैक आईब्रोज थी जिन पे स्केब यानी कि स्किन डिजीज हुई थी, बीमारी हुई थी। स्केबीज एक बीमारी है। इसकी दाढ़ी हेयरलेस थी। बच्चे इसका चेहरा देखकर डरते थे। कहते कोई भी ऐसी ऑइंटमेंट, कोई भी ऐसा बुरैक्स, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे जो इसके फेस के ऊपर जो पिंपल्स बने हुए थे या इसकी चिक्स के ऊपर जो लंप्स थे उनको खत्म कर सके, मतलब इसके फेस का ट्रीटमेंट कर सके, इसकी इस बीमारी को क्योर कर सके, इलाज कर सके। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। इसको खाने में गार्लिक, अनियंस और लीक्स पसंद थे। लीक्स भी प्याज की तरह के ही होते हैं। इसको ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइन जो कि रेड ब्लड की तरह दिखती हो बहुत पसंद थी पीने में। तो कहते हैं वाइन पी के ये एक्ट किस तरह करता था? एक इंसेन की तरह, एक पागल आदमी की तरह बोलना और रोना, इस तरह ये एक्ट करता था। और ये काफ़ी ज़्यादा जब पी लेता था ना, काफ़ी वाइन पी लेता था, तो ये कोई भी वर्ड नहीं बल्कि सिर्फ लैटिन बोलता था। तो अभी आपको इतनी बात क्लियर हो गई है। अभी हम जितना अभी पैराफ्रेजिंग किया उन लाइंस को डिस्कस करते हैं, देन फर्दर पैराफ्रेजिंग करके फर्दर लाइन को मैं आपको बताऊंगी। चौसर कहता है अ समनर वॉज देयर विद अस इन दैट प्लेस। दैट प्लेस मीन्स टैबर्ड इन, वो होटल, वो बार, वो इन, जहाँ पे चौसर और बाकी सारे जो है ना, जो जितने भी लोग हैं कैंटरबरी टेल्स सॉरी थॉमस ए बेकेट के श्राइन पे जाने के लिए, वो सब लोग। तो कहता है उन सब में एक समनर भी था। दैट हैड अ फायर रेड चिरबरिस फेस। कहता है जिसका फेस जो है ना बिल्कुल फायर रेड था, एक चेरब की तरह, मतलब एक बच्चे की तरह उसका रेड फेस जो था वो फायर रेड था। फॉर सकफ्लीम ही वॉज विद आई नैरो। कहता है इसका जो चेहरा था पूरा का पूरा पिंपल से भरा हुआ था। इसकी आईज नैरो थी। एज हॉट ही वॉज एंड लिचारियस एज अ स्पैरो। लिचारियस मतलब लस्टफुल। कहता है ये एक स्पैरो की तरह लस्टफुल और हॉट था। विद स्केल्ड ब्रोज ब्लैक एंड पाइल्ड बियर्ड। कहता है इसकी जो आईब्रोज थी वो क्या थी, वहाँ पे स्केबीज हुआ था और इसकी जो बियर्ड थी वो हेयरलेस थी। ऑफ हिज विजाज चिल्ड्रन वर अफ्रेड। इसका चेहरा देखकर बच्चे डरते थे। देयर नैज क्विक सिल्वर लेथार्ज न ब्रेमस्टोम brass, cirrus, no oil or terranon, ne ointment that would cleanse and bite। तो चौसर कहता है यहाँ पे कोई भी ऐसा क्विक सिल्वर यानी कि मरकरी नहीं थी, लिथार्ज, ब्राइमस्टोन, बोरेक्स, सीरियूज जिसको वाइट लेड भी कहते हैं, ऑयल ऑफ टारटार या फिर कोई ऑइनमेंट, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो कि इसके फेस के ऊपर से जो पिंपल्स हैं, ये उसकी चिक्स के ऊपर जो लम्ब्स हैं उनको ख़त्म कर सके, उनको क्लिंस कर सके, उनको बर्न कर सके। दैट टाइम माइट हेल्पन ऑफ हिज वाइल्स वाइट। जो वाइल्स वाइट यानी कि वाइट पिंपल है वो इसके चेहरे से ख़त्म करने में मदद करें। नोर ऑफ द नोब साइटन ऑन हिज चिक्स। जो इसके चिक्स के ऊपर लम्ब्स बने हुए हैं उनको ख़त्म करने में मदद कर सके। ऐसी कोई भी ऑइंटमेंट, ऐसी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पे लाइन नंबर 629 से 623 ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट लाइंस देखते हैं।
वेल लव्ड ही गार्लिक अनियंस एंड ईट लीक्स, कहता है इसको गार्लिक अनियन और लीक्स बहुत पसंद थे, लीक्स अनियन की तरह के ही होते हैं। एंड फॉर टू ड्रिंक इन स्ट्रॉन्ग वाइन, और कहता है इसको स्ट्रॉन्ग वाइन बहुत पसंद थी, रेड एज ब्लड, जो कि ब्लड की तरह रेड हो। देन वुड ही स्पीक एंड क्राई एज ही वर वुड, कहता है फिर उसको पीने के बाद इतना ऊंचा कराए या स्पीक या बोलता था या रोता था जितना ये कर सकता था। एंड वन दैट ही वेल ड्रंकन हैड द वाइन, कहता जब इसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली होती थी, देन वुड ही स्पीक नो वर्ड बट लैटिन, तो ये कोई भी वर्ड नहीं सिर्फ लैटिन बोलता था। अ फ्यू टर्म्स हैड ही 2 और 3, कहते इसने कुछ 2 या 3 टर्म्स याद की रखी थी जो कि लीगल टर्म्स थी। वो टर्म्स कहाँ पे बोली जाती थी? बेसिकली जब ये हियरिंग सुनने के लिए जाता था, इसका काम क्या है कि जो लोग गुनाह करते हैं या रॉन्ग डूअर्स हैं या फिर उसके बाद लॉ ब्रेकर हैं, उनको आर्केडियन के पास लेके आना ना, और वहाँ पे सज़ा सुनाई जाती थी, वहाँ पे कुछ जजमेंट्स पास की जाती थी, वहाँ पे कुछ ऑर्डर्स थे। तो कहते हैं इसने उन ऑर्डर्स में से 2 या 3 याद कर रखे थे, और दैट ही लर्न आउट ऑफ अ सम डिक्री। सम डिक्री मतलब कुछ ऑर्डर्स, कुछ जजमेंट्स, ठीक है। इसको कुछ 2 या 3 लीगल टर्म्स याद थी जो इसने कुछ ऑर्डर से या जजमेंट से सीखी थी। नो वंडर इज ही हर्ड इट ऑल द डे, और कहते हैं इसमें हैरानगी कोई बात नहीं कि वो जितनी भी ये टर्म्स हैं वो सारा दिन सुनता रहता था। एंड ई के नॉन वेल हाउ दैट अजय, जे कहते हैं ऐसा बंदा जो कि इतनी लंबी लंबी बेवकूफ़ाना बातें करता है। एंड ई के नॉन, और तुम सब जानते हो, यू ऑल्सो नो दैट इट वेल हाउ अ जे कैन एज नाइसली एज अ पॉप कॉल इट्स ऑन नेम, जैसे कि देखिए कैन क्लेपन व्हाट एज वेल एज कैन द पॉप। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, जे जो वर्ड है ना उसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो वो बंदा जो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ाना बातें करता है, और दूसरा जे बर्ड को भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जे यूज़ हुआ है ना, ये एक बर्ड की सेंस में यूज़ हुआ है। कैसे पता लगा? नेक्स्ट लाइन से वहाँ पे उसने वेट वर्ड यूज़ किया ना। बेसिकली वेल्टर जो है ना वो एक परिंदे का नाम है, और वेट उसी की शॉर्ट फॉर्म है। क्या आप जानते हो कि एक परिंदा कितना नाइस होता है? और ये परिंदा उतना ही नाइस है जितना कि एक पॉप है, क्योंकि पॉप अपने आप का नाम वैट यानी कि वेल्टर कहता है, और वेल्टर की शॉर्ट फॉर्म वैट है। एनी हाउ, इसके बाद पॉप बताता है कि अगर कोई भी समनर के नॉलेज के ऊपर सवाल उठाता या समनर को उसके नॉलेज के बारे में किसी ना किसी लिहाज से तंग करने की कोशिश करता, तो ये समनर क्या करता है, इसकी जितनी भी फिलॉसफी थी अपनी विजडम को प्रूव करने के लिए वो सारी फिलॉसफी बता देता था। और एट द एंड ये लैटिन के अंदर कहता था, ये लाइन लिखिए, क्विस्टियो क्विड ज्यूरिस, जिसका मतलब है माई क्वेश्चन इज व्हाट डज द लॉ से ऑन दिस पॉइंट, कि मेरा सवाल है कि लॉ इस पॉइंट पे क्या कहेगा। मतलब सारा पॉइंट ये फिर लॉ पे डाल के अपनी बात को ख़त्म कर दिया करता था। ये समने जो था, कहता है चौथा इसके बारे में कि एक जेंटल था प्रोस्टिट्यूशन के अंदर और ट्रांजेक्शन के अंदर भी, मतलब पैसे के मामलात के अंदर भी। तो उसे कहते हैं इससे बेहतर पर्सन किसी को भी नहीं मिलने वाला, जो कि वाइन की एक्सचेंज अच्छे से जानता था। और इसके अलावा कोई शख्स जिसने गलत काम किया हो, लॉ तोड़े हो, तो अगर वो लॉ तोड़ने वाला शख्स उसको अपनी लवर 12 मंथ्स के लिए दे दे, तो क्या करता था, इन रिस्पॉन्स से उसको माफ़ कर देता था। तो उसे फर्दर बताता है कि ये समनर ऐसा समनर था जो किसी भी आदमी को चीट कर ले, फ्रॉड कर ले उसके साथ, और किसी भी वुमेन को सीड्यूस कर ले। और अगर इसको कहीं पे भी कोई जेंटलमैन नज़र आता, तो कि अगर तुम्हें आर्च डिकन एक्सकम्युनिकेट कर दे, मतलब तुम्हें कम्युनिटी से निकाल दे, या तुम्हें कोई कर्स कर दे, तो तुम उन मामलात में कभी भी किसी भी किस्म का खौफ ना खाना। मतलब इस समनर को कोई ऐसा आदमी मिलता जो कि एक जेंटलमैन है, एक गुड फेलो, एक अच्छा आदमी है, और उससे कोई ना कोई छोटा मोटा क्राइम कमिट हो गया है, तो ये उसको आगे से समझा रहा है कि तुम परेशान ना होना, अगर तुम्हें आर्च डिकन कोई बुरी सज़ा सुना दे, तुम इस मामले में ज़रा भी ना घबराना, क्योंकि तुम आर्च डिकन को जितना पैसा दोगे वो तुम्हें उतनी ही आज़ादी देगा, और तुम उसको जो पैसा दोगे तुम्हारे पैसे के बेस पे तुम्हें फॉरगिवनेस भी मिल जाएगी, तुम्हारे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। और जो गुनाहगार आदमी है, उस गुनाहगार के आदमी की निजात किस चीज़ में है, सेल्वेशन किस चीज़ में है, वो डिपेंड करता है हाउ मच ही पेज, वो अपने पर्स से कितना पैसा आर्च डीकन को देता है अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। कहते हैं इसलिए जो गुनाहगार है ना, उसकी जो सज़ा है वो उसका जिस्म नहीं बल्कि क्या होगा, उसका पर्स होगा। एक गुनाहगार अपना पर्स जितना खाली करेगा आर्च डीकन के आगे, वो उतना ही उसको आज़ादी देगा,
उतना ही उसकी सज़ा को कम करेगा। और ये जो आर्च डिकन होता है ना, बेसिकली इसको पैसे की ही लालच होती है, और आर्च डिकन की पैसे की लालच की बेस पे समनर कहता है पर्स इज द हेल ऑफ आर्च डिकन। साथ ही समनर ये भी कहता है बट आई नो इट वेल दैट ही इंडीड लाइड इटरली, कि वो एक झूठा आदमी भी है, वो झूठ भी बोलेगा। कौन? आर्च डिकन। फिर सामने समनर ये भी कहता है कि मैं सोचता हूँ जितने भी गिल्टी पर्सन होते हैं उन सबको एक्लेसियास्टिकल कर्स यानी कि कम्युनिटी से निकाल देने वाले कर्स से बचना चाहिए, डरना चाहिए। और ये कर्स ऐसा कर्स है जो एक गुनाहगार बंदे को मार देता है और उसको ख़त्म करने का ज़रिया बनता है, जैसे जो एब्सोल्यूशन उससे बचाने का कोर्स बनता है। एब्सोल्यूशन किस चीज़ में है? जब वो अपना पर्स खाली करेगा, अपना सारा पैसा पोप को देगा, आर्चडीन को देगा, तो आर्चडिकन क्या करेगा? उसको माफ़ कर देगा। अगर वो पैसा नहीं देगा तो क्या होगा? वो जो उसका गिल्ट था, उसका जो क्राइम था, वो उसकी एक्सकम्युनिकेशन का कॉज बन जाएगा, उसकी कर्ज का कॉज बन जाएगा। तो इसलिए हर सीनियर को चाहिए कि जो उसके बारे में ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो उसकी इम्प्रिजनमेंट के ऑर्डर दिए गए हैं, उनसे बीवेयर रहे, मोहतात रहे, बच के रहे। एनी हाउ अथॉरिटी के परफॉर्मेंस की बेस पे इस जो समन आ रहा है उसको एक काउंटी दी गई हुई है। काउंटी मीन्स एक सेक्टर, एक जगह जहाँ पे इसने प्रोस्टिट्यूट्स को रखा हुआ है। तो ये उनके जितने भी सीक्रेट्स था ये सब जानता था, इसी बेस पे ये उन सब का एडवाइजर था। इसने अपने सर के ऊपर एक फूलों का गार्लैंड, एक फूलों की माला जो होती है ना, वो रखी हुई थी। इसने अपने लिए एक केक लाइक बकलर यानी कि एक केक की तरह की शील्ड बनाई हुई थी। ठीक है, अब लाइंस को डिस्कस करते हैं। अ बेटर फेलो शुड मैन नॉट फाइंड, सॉरी ये स्टार्ट से पढ़ना था हमने, बट हुज कुड इन अदर थिंग हम ग्रुप। लेकिन कब जब कोई इसके नॉलेज के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करता है, देन हैड ही स्पेंड ऑल हिज फिलोसफी, तो अपनी सारी फिलोसफीज अपनी विजडम को प्रूव करने के लिए लगा देता। ए क्विस्टो क्विट जुरिस वुड ही क्राइज, फिर ये ऊंची से क्राई करके चिल्ला के कहता था माई क्वेश्चन इज व्हाट डज द लॉ से ऑन दिस पॉइंट, कि अगर ये वाला मामला है, इस मामले के ऊपर लॉ खुद क्या कहता। ही वॉज अ जेंटल हरलोट एंड अ काइंड, कहता है ये एक जेंटल हरलोट यानी कि ऐसा बंदा जो कि बदकारी के मामला यानी कि प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के बारे में जानता था, या खुद भी प्रोस्टिट्यूशन के अंदर इंडल्ज था। एंड अ काइंड, काइंड मतलब काइंड था ये ट्रांजेक्शन के अंदर, पैसे के लेन देन के अंदर। अ बेटर फेलो शुड मैन नॉट फाइंड, कहता है इससे बेहतर आदमी आप कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। चौसर कहता है ही वुड सफर फॉर अ क्वार्ट ऑफ वाइन, कहता है ये क्वार्ट ऑफ वाइन के एक्सचेंज के अंदर अ गुड फेलो टू हैव हिज कंक्यूबाइन। ये क्या करता था? ये जो कोई भी पर्सन जिसको फॉरगिवनेस चाहिए थी, माफ़ी चाहिए थी जजिस से, आर्च डिकन से, क्या करता था? उससे उसकी कंक्यूबाइन ले लेता था, उससे उसके लवर ले लेता था, और उसके लवर लेकर उसको वो माफ़ी दिलवा देता था। और वो लवर फॉर 12 मंथ एंड 12 मंथ एंड एक्सक्यूज हिम एट फुल, कहता था वो 12 मंथ के लिए इसने कंक्यूबाइन अपने पास रख ली और उसको हर तरह से माफ़ी दिलवा दी। एंड प्राइवेटली अ फेंच ई कुड ही पुल, कहता और प्राइवेटली यानी कि सीक्रेटली ये समरर कैसा था? एक ऐसा आदमी था जो कि किसी को भी स्विंडल कर दे, चीट कर ले और किसी भी वुमेन को सीड्यूस कर ले। एंड इफ़ ही फाउंड ऑदर अ गुड फेलो, और अगर इसको कोई अच्छा आदमी मिल जाता या जेंटलमैन मिल जाता, ही वुड टीच हिम टू हैव नॉन ऑ, कहता कि उनको सिखाता था कि तुमने डरना नहीं है। इन सच केस, इस मामले में ऑफ द आर्किडेकन कर्स, अगर तुम्हें आर्किडेकन कर्स कर दे, आर्ची डेकन कर्स कर दे यानी कि एक्सकम्युनिकेट कर दे, तुमने इस मामले में डरना नहीं है, तुमने करना क्या है। बट इफ मैंस सोल वर इन हिज पर्स, कहता है एक आदमी की सोल जो है ना वो उसकी पर्स के अंदर है, यानी कि एक गुनाहगार बंदा है वो अपनी सोल को अपने पर्स के जरिए बचा सकता है। सिंपली बात इंडिकेट करिए पैसा लालच को। फॉर इन हिज पर्स ही शुड ये पनिश्ड बी, कहता अगर उसके अपना वो पर्स जो है वो खाली कर दे आर्च डेकन के आगे तो उसकी जान बच सकती है। मतलब पैसा दो और फॉरगिवनेस लो। पर्स इज द आर्चीडेकन हेल, कहता है पर्स जो है वो आर्चीडेकन का हेल है, क्योंकि वो पैसा ले लेके लोगों को माफी तो दे रहा है लेकिन अपने लिए जहन्नुम तैयार कर रहा है। सेड ही, इसने कहा बट वेल आई वोट द ही लाइड राइट इन डीड, कहता मैं अगर एक बात को वो सच है कि वो झूठ भी बोलता है, इन डीड वो एक झूठा बंदा भी है। ऑफ कर्सिंग ऑथ ईच गिल्टी मैन हिम ड्रीड, कहता ये क्या करता है? जो गिल्टी मैन होते हैं, वो आदमी जिन्होंने गुनाह किए होते हैं, उनको चाहिए वो सबके सब एक्लीजियास्टिकल कर्ज से डरे।
ओ फॉर कर्स वुल्सली राइट एज एब्सोल्यूशन। श्वेत कहता है जिस तरह से एक एब्सोल्यूशन होता है यानी कि पैसे दिए जा रहे हैं वो उसकी जान बचा देता है ना, उस तरह से कर्स जो है ना उसकी मौत का सबब भी बन सकता है। एंड ऑल्सो फॉर हिम ऑफ आ सिग्निफिकेंट सॉरी इट्स सिग्निफिकेविट, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि जो पनिशमेंट उसको सुना दी जाए कि वो आदमी जो कि गिल्टी है उसको कर्स के साथ साथ जो उसके बारे में पनिशमेंट लिख दी गई है उसे भी डरना चाहिए। फिर कहता है इन डेंजर हैड ही एट हिज ऑन गीस। कहता है इन द रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी इसको दी गई है उस अथॉरिटी की परफॉर्मेंस की बेस पे द यंग गर्ल्स ऑफ दिस डाइकोस, यानी कि क्या है, इस जो हमारे पास समनर है उस समनर को एक प्लेस असाइन की गई है, एक काउंटी दी गई है, उस काउंटी के अंदर यंग गर्ल्स रह रही हैं, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन का एक्ट वहां पे हो रहा है, प्रोस्टिट्यूट्स है उस जगह पे। मतलब इस समनर को एक प्लेस दी गई है, उस प्लेस के पर कौन रह रहा है, यंग गर्ल्स रह रही हैं। यंग गर्ल्स कौन है, वो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, तवाइफ हैं, जबकि इसको ये प्लेस नोबल कॉज के लिए दी गई है। एंड न्यो हिर काउंसिल एंड वॉज ऑल हिर रेड, ये उन प्रोस्टिट्यूट के जितने भी सीक्रेट है वो सबके सब जानता है और ये उनका एडवाइजर है। उसके बाद है अ गार्लैंड हैड ही सेट अपॉन हिज हेड, इसने अपने सर के ऊपर एक गार्डन रखा हुआ है, एक फूलों का बना हुआ हार सा, एज ग्रेट एज इट वर फॉर एन एल्स्टेक, एल्स्टेक टावन को कहते हैं, और ये गार्लैंड जो वो इतना लंबा जितना कि एक टावन। अ बोकलेर हैड ही मेड हिम ऑफ अ केक, इसने अपने लिए एक बकलर बनाई है, एक शील्ड बनाई जो कि केक की बनी हुई, केक की तरह की है। और एल स्टेक बेसिकली एक स्टेक होती है जो कि एल हाउस के लिए यूज़ की जाती है, मतलब एक पब्लिक हाउस के लिए साइन करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट लाइंस थी वो थी लाइन नंबर द यंग गर्ल्स से लेकर रेड तक, ठीक है, ये 2 लाइंस। उसके बाद ये वाली लाइन ही वॉज जेंटल हार्लट से लेकर यहाँ पे एट फुल तक। फिर ये सेकंड लाइन मतलब वेल लव्ड से लेकर ये ब्लड तक, ये इंपॉर्टेंट लाइंस थी। आई होप कि आपको समनर का कैरेक्टर क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले कैरेक्टर के साथ, तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।